and that's very you feel that immediately as soon as you land. इतनी खूबसूरत, इतनी greenery, lovely air. It's really everything that they say it is. सर धर्म जी के साथ आप फर्स्ट टाइम परफॉर्म कर रहे हैं, तो हाउ वाज योर एक्सपीरियंस? Yeah, Dharam ji, the kind of stature that he commands, the kind of aura that he has, one of our greatest superstars ever. In spite of that, to see how grounded, how loving, how giving and generous he is as a person, it's very touching to the heart. It's been a great honor and privilege, almost surreal and unreal for me to have shared screen space with not just him but Jaya Bachchan ma'am and Shabana Azmi as well. We are very, very proud to have such stalwarts of cinema as a part of our ensemble. क्या एक्सपीरियंस लिया और क्या एक किस्सा सुनाऊंगा आपको. जिस दिन पहली दिन शूटिंग हुई थी, होने वाली थी रादर, धर्म जी के साथ, मैंने एडीज को बोला था धर्म जी के आने से पहले मुझे सेट पर बुला लेना, आई वुड लाइक टू ग्रीट हिम. पर वो किसी तरह पहुंच गए सेट पे. तो मुझे न्यूज मिली, अरे धर्म जी पहुंच गए सेट पे. तो मैं हड़बड़ी में रेडी होके पहुंच गया सेट पे. हेलो धर्म जी, पहले को ना सीन भी समझना है, परफॉर्म भी करना है, टाइम निकला जाता है, ऑन अ सेट टाइम इज मनी. तो जल्दी प्रोसेस कर रहे थे. करण एक्सप्लेन कर रहा था, डीओपी समझा रहा था, ऐसा ऐसा शॉट है. तो एक कॉन्वर्सेशन करनी थी बिस्तर पे बैठ के धर्म पाजी के साथ यूं. तो मैं नीचे देख रहा था, शॉट के पहले रिवाइज कर रहा था ये शॉट में क्या क्या होने वाला है, क्या कहना है, क्या एक्सचेंज है. और फिर उन्होंने रोल कैमरा का और मैंने ऊपर देखा टू स्टार्ट परफॉर्मिंग, एंड इट्स एट दैट मोमेंट, एक्शन के बिल्कुल पहले, दैट इट हिट मी. ओह नो धर्मिंदर. ऐसे मोमेंट पे रियलाइज करना मैं हक्का बक्का रह गया. आई ऑलमोस्ट गॉट टंग टाइड एंड फ्रोज बिकॉज दिस इज समबडी यू ग्रोन अप वाचिंग. उनको देख के हमने भी सोचा था हम भी कभी हीरो बनेंगे. तो इट वाज अ वेरी सरियल मोमेंट, without exaggerating, an almost split second out of body experience. It's pretty unreal. मेरे साथ पहले भी हुआ है, गोविंदा जी के साथ, अनिल कपूर के साथ, अजय देवगन के साथ. It's really surreal to be sharing screen space with my heroes, and it was an absolute delight and a memory I'll hold very close to my heart. I heard आपने बहुत मिमिक्री भी की है उनकी. मतलब नहीं, वो उनको उनके अंदाज में ही ग्रीट करते थे. तो धर्म जी सेट पे आते थे और रणवीर उनको धर्म जी के अंदाज में गुड मॉर्निंग बोलते थे. आप करके दिखाइए प्लीज. गुड मॉर्निंग, लव यू ऑल. रणवीर भाजी, मैम आपने 2 स्टेट्स मूवी की है विद अर्जुन जी साथ. तो मूवी कांसेप्ट इज ऑलमोस्ट सेम, सो कुड यू प्लीज एक्सप्लेन इसमें डिफरेंट क्या रहेगा? I think the only thing similar, I would say, it's a mixture of 2 culture. I think that also is a mixture of 2 cultures. This is, but इसमें I think सबसे अलग ये है, जैसे कि हमने ट्रेलर में देखा है कि एक स्विच होता है. दे स्विच फैमिलीज. ये मानते हैं कि रिश्ते के स्टीयरिंग व्हील चाहे अपने हाथ में हो ना हो, बैकसीट ड्राइविंग है जो फैमिली ही करती है. तो इसलिए इनको अपने एक दूसरे के फैमिलीज को प्रूव करना है that they are worth the love that they share for each other. तो ये कॉन्सेप्ट काफी नया है. and I feel कि in our country, because we are such a rich and diverse country with our cultures and our people and all the color that we have, this cross of cultures is always very interesting. तो चाहे आप 2 states में देखोगे या कोई और फिल्म में देखोगे या रॉकी और रानी में देखोगे, that visual experience is always so much fun to watch because it's just it's a celebration of differences and coming together. So I think ये आपको and it happens in real life as well, and it goes on to make life more colorful and flavorful. मुझे ही देख लो यार. रणवीर भाजी हाँ जी, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ. ਠੀਕ ਹੋ ਜੀ? ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਨੇ? ਤੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ. Tops baby, very happy to be here. ਰਾਈਟ. ਸੋ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵੱਡੇ ਸਟਾਰ ਜਦੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਆਉਂਦੇ ਆ ਉਹ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਡਾਈਟਿੰਗ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ. बिल्कुल, है ना? की कुछ इसी बात पे मुंह मीठा करवाओ. अच्छा लेके नहीं आए हो क्या यार बाजी यार? लेके आए भाजी प्रेस कॉन्फ्रेंस तो बाद ਆਪਾਂ अपने हत्था नाल. डन. आइटम क्या है ये बताओ. वो थोड़ा सरप्राइज. आज तो बहुत अच्छा दिन है. ईव ऑफ रिलीज, आफ्टर बीइंग देयर एंड एक्सपीरियंसिंग द लव दैट वी डिड द अदर इवनिंग, मुंह मीठा करना बनता है यार. डाइट गया भाड़ में. ਰਣਵੀਰ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਬॉय ਦਾ ਕਰੈਕਟਰ ਪਲੇ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਚੋਇਸ ਸੀ ਕਿ ਰੌਕੀ ਪੰਜਾਬੀ ਕਰੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਪਲੇ ਕਰੇ ਕਿਉਂਕਿ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਨੇ? आई थिंक इशिता जी का वो उन्होंने हमारी फिल्म लिखी है, और इशिता और करण को लगा कि ये जो ऑलमोस्ट क्लैश होगा बिटवीन 2 very opposite forces, 2 very opposite but very strong personalities,
feisty, spunky, erudite Bengali journalist and पंजाबी मुंडा, वो काफी इंटरेस्टिंग होगा। और वो दोनों जब आते हैं ना, जैसे there sparks do fly and that those energies combust. आपने ट्रेलर में भी देखा होगा वो जो लाइन लोगों को अच्छी लग रही है ना, वो जो सीन है वो ऑफिस वाला, और लोगों ने हमें स्क्रीनिंग में भी पॉइंट आउट किया, उनकी जो फर्स्ट मीटिंग से ही वो टेक ऑफ कर जाता है, and people were specifically pointing that scene out, so we are very आलिया मैम, मूवी की स्टार्टिंग में हम देख रहे हैं कि आपने फाइट करनी, मतलब आप लोगों की फाइट का शूट है, तो शूट के ड्यूरिंग में कितने प्रैंक्स किए, कितनी फाइट हुई, थोड़ा सा। रणवीर और मैं फाइट नहीं करते, और प्रैंक्स तो मेरे साथ लाइफ में कभी नहीं हुआ है सेट पे। ये अरे मैंने किया था यार, मैंने किया था अभी प्रमोशनल टूर पे, प्रैंक तो किया था। क्या प्रैंक किया था? डालू, ऐसे करेंगे ना, भूल जाएगी ना, मैं डालूंगा वीडियो इंस्टा पे बिना बोले। अभी याद आया। या एक प्रैंक खेला है रणवीर ने 3 days ago। हम लोग गाड़ी में थे और मैं कुछ फोन पे कुछ कर रही थी, मैं बहुत स्ट्रेस थी और कुछ अप्रूवल दे रही थी या कुछ, और सडनली रणवीर मतलब उसने खुद का फोन ऊपर किया जैसे कि वो खुद की सेल्फी ले रहा था। मैंने एक लुक दिया कि पता नहीं क्या हो रहा है, ठीक है, ही मस्ट बी फीलिंग दैट ही इज लुकिंग वेरी नाइस एंड ऑल दैट, तो एक फोटो ले लेता है। सडनली मुझे अपने राइट कान से सुना था, शिवा। रणवीर यार इसी बात पर दिखाई दो वीडियो, इतना प्यारा दो वीडियो, मैंने कहा यार इंस्टाग्राम पे लगा दूं। आप डाल दीजिए इसके बाद। डालूं? हाँ। चलो आपके लिए स्पेशली मैडम इंस्टा पे दिखेगा। रणवीर और आलिया, मेरा एक क्वेश्चन है दोनों से। आप लोगों ने बहुत बड़ी बड़ी पीरियड फिल्में की हैं। जी जी। राइट। और आवाज बुलंद है सर, आ जाइए। मेरा ना दोनों से क्वेश्चन है। सॉरी सर, आप सीरियस सर सवाल पूछने वाले थे, उसके पहले मैं मजाक कंप्लीट कर दूं। दिखा दूं? अच्छा देखिएगा, स्क्रीन थोड़ा छोटा है, कोई नहीं, कर दीजिएगा। देखो आलिया कभी स्ट्रेस में रहती है ना, वो आधी से ज्यादा प्रोड्यूसर खुद हैं, ट्रेड वाली खुद हैं, प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, सिनेमा सुपरनोवा आलिया भट्ट। तो पता नहीं किस चीज की टेंशन लेकर बैठी थी। मैंने बोला माहौल थोड़ा लाइट कर देते हैं, तो मैंने कैमरा ऑन किया और बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी, और मैंने कहा शिवा। चलो हंसी तो They got it. कहते हैं ना, हंसी तो फंसी। जी आइए। एक सवाल पूछूं। बिग बॉस में अरे बिग बॉस वाला सवाल रिजर्व करिए सर, बिग बॉस बहुत इंपॉर्टेंट है आलिया के लिए। हाँ, बहुत इम्पोर्टेंट है। आजकल का एंटरटेनमेंट आलिया जी के लिए है ना। नहीं तो क्वेश्चन क्या है? रुक जाओ सर, आप पूछने वाले थे जनाब। जी बिल्कुल। आप लोगों ने बहुत बड़ी बड़ी पीरियड फिल्में की हैं, राइट। उस लेगेसी को मतलब कंटिन्यू रखना और खुद को प्रूव करना फिल्मों में कितना टफ हो जाता है। जैसे रॉकी की रानी में भी अगर देखा जाए तो बहुत बड़े बड़े सेट्स लगे हैं, बहुत मेहनत हुई है फिल्म में। और अगर आपकी पिछली फिल्मों की मैं बात करूं तो देयर आर मोर ऑफ सेम प्रोडक्शन कॉस्ट आती है, राइट, ज्यादा ही आती है। उस कैरेक्टर को अपने आप के अंदर ढालना और उस कैरेक्टर को मतलब उस लेगेसी को कंटिन्यू करना कितना टफ रहता है एक आर्टिस्ट के लिए। नहीं, मुझे क्वेश्चन समझ में नहीं आया। बेसिकली माय क्वेश्चन इज कि आप लोगों ने इतनी बड़ी बड़ी पीरियड फिल्में। सर आपको पता है इनकी परफॉर्मेंस गंगू भाई काठियावाड़ी में देख के मैंने भी सोचा था आलिया इसके आगे क्या माय क्वेश्चन इज दिस ओनली ओके, कि लेगेसी को कैरी करना और लेगेसी पे खड़े उतरना कितना टफ हो जाता है। आप देखते रहिए हमारी शेरनी क्या क्या जलवे क्या क्या जलवे दिखाती है I आने wasn't वाले सालों expecting में। that. Thank you, beta. Thank you for the encouragement. Thank you. I think ना हम दोनों at least again I agree I will speak on behalf of रणवीर, क्योंकि हम इससे बहुत कनेक्ट होते हैं। जितना कम आप रिजल्ट पे फोकस करो उतनी ही ज्यादा मिठास आपको प्रोसेस में नजर आएगी। अगर आप अपने आप को ज्यादा कि मैं ये लेगेसी फॉरवर्ड करने के लिए, ये हिट होने के लिए मुझे ये करना पड़ेगा, तो बहुत फॉर्म्यूलिक हो जाता है और कहीं ना कहीं जो एक ऑथेंटिसिटी है बस कहानी बोलने की, कैरेक्टर्स बनने की, वो निकल जाती है।
तो आई थिंक आर एंडेवर इज के बस आप कहानी अच्छे से बोलो, दिल से बोलो कहानी, और जिनको पसंद आएगा उनको पसंद आएगा। और अगर वो जो लेगेसी बाय प्रोडक्ट हो जाता है ग्रेट पर, कोई ऐसे सेट पे नहीं जाता कि आज मैं लेगेसी क्रिएट करूंगी या लेगेसी, ऑब्वियसली द इंसेंटिव इज टू मेक समथिंग इम्पैक्टफुल एंड एंटरटेनिंग फॉर द ऑडियंस, और उसका जो भी रिजल्ट हो हमें मंजूर है, क्योंकि ऑडियंस इज यू नो द फाइनल आंसर टू एवरीथिंग। आलिया जी, आगे के सवाल से बिग बॉस में जो रॉकी और रानी है वो कौन है बिग बॉस के घर में? एक्चुअली तो ऑब्वियसली मैं बिग बॉस अभी मैं बहुत देख रही हूँ, क्योंकि मेरी बहन है घर में पूजा, तो मैंने शुरू किया एंड मैं अभी काफी मतलब बहुत आदत हो गई है मुझे, whether in between promotions and the night I always go and watch that episode। बिग बॉस में रॉकी और रानी कौन है? ओके, एक तो मैं कहूंगी आई थिंक एल्विश मुझे बहुत रॉकी लगते हैं, क्योंकि जैसे वो बात करते हैं और उनका जो अंदाज है, सिस्टम है, जैसे वो बोलता है, और इट्स वेरी एंटरटेनिंग, ही रियली वेयर्स हिज हार्ट ऑन हिज स्लीव एंड ही इज वेरी फनी, मुझे तो बहुत पसंद है। तो एल्विश कैन बी रॉकी। मनीषा रानी को हम लोग रानी बना देते क्योंकि उसके नाम में रानी भी है, एंड आई थिंक उनकी जोड़ी काफी क्यूट लग सकती है। बट आई हैव टू टेक माय सिस्टर्स नेम, क्योंकि वो तो मतलब हमारी भट्ट परिवार की रानी है, द वे शी इज, जो अपने ओपिनियंस बोलती है, जैसे वो यू नो लोगों के लिए स्टैंड अप करती है, फैमिली की जो लॉयल्टी है, वो रानी के बहुत सारे ट्रेट्स है उसमें। या एक सवाल मतलब मुझे तेरा फिल्म की प्रमोशन वास्ते आया हूं, बट एक चीज ना हर एक पंजाबी दे दिल च हैगी है, नाले ਉਹ चीज देखण ਨੂੰ भी मिली है कि ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬੜੇ ਟੌਪ ਦੇ ਆਰਟਿਸਟ ਸੀ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹੋਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਰਣਵੀਰ ਆਪਣਾ ਭਰਾ ਹੈ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਔਨ ਸਕਰੀਨ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਕਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਪਲੀਜ਼ ਉਸ ਆਰਟਿਸਟ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਆਪਣੀ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਹੈ ਉਸ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਅੱਜ ਉਹ ਆਰਟਿਸਟ ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਮੌਜੂਦ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਟ ਦਿਲਾਂ 'ਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਬਟ ਮੈਂ ਚਾਹੂੰਗਾ ਤੁਸੀਂ ਪਲੀਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਕਹੋ। One of my favorite artists of all time, no secret that I love his music and deeply connect with it. Really miss him. But even so, even as early as this morning, I started my morning with Sidhu Baji's songs. हाँ दिल दानी माड़ा, तेरा सिद्धू मूसेवाला। क्या बात है। So hi Rimi. Alright, so let's just welcome you in the city, beautiful people in the city, right? So I would want to talk about the बिट्टू कैरेक्टर छपा हुआ है लोगों के दिलों में, तो ये भी वेस्ट दिल्ली है। Do you think एक लेवल अप करने के लिए कुछ और arrangements, you know, because obviously दिल्ली भी बदला है। सर आपको छोटी सी बात बता दूं, the other day Ranbir saw the film with us in our friends and family screening, and it was so lovely to hear from somebody whose craft I admire so much that yeah, it's not that you've not played a Delhi boy before, but there was absolutely no similarity to find that he was appreciative of that, and that felt really good. So hopefully what Ranbir felt, the audience will feel as well. And also because I work on radio, हम सारा दिन what झुमका ही कहते रहते हैं कि सिर्फ झुमका नहीं गिरा, ये दोनों भी प्यार में गिर जाएंगे। So also what झुमका, everyone is loving it, right? Alia, can we just have what झुमका? What झुमका? And Ranbir, because you are here, right? Can we have what झुमका in 2-3 languages? दिल छोड़ के मैं सारे काम काज करूं, तेरे हुस्न के ईगो का मसाज करूं, तेरा झुमका जो खोया गलती है तेरी, और थाने जाके एफआईआर में लॉन्च करूं, जानती है कि मैं तुझ पे फिदा हूं, तू ये जानती है, तेरी आत्मा को मिलती ही शांति है, मुझे ऐसे काम पे लगा के बस ढूंढता रहूं मैं तेरा झुमका। एक काम करते, 2 और सवाल तो ले ही लेते हैं। रणवीर, ओके रणवीर, आई हैव अ क्वेश्चन। आपकी मूवी बहुत ज़्यादा विजुअल ट्रीट तो लगी रही है, बट अभी अ फ्यू डेज बैक एक वीडियो रिलीज किया गया टीम की तरफ से जिसमें यू आर वेकिंग अप फ्रॉम दैट किंग साइज बेड, है ना, उसमें पीछे देसी मुंडे चल रहा है, नसीब। सो मुझे वो कोलैबोरेशन के बारे में जानना है, हाउ डिड दैट हैपन? एक्चुअली मैम आप मानी नहीं, जिस दिन हम शूट कर रहे थे ना, तो फील्स के लिए ऑन सेट भी सबको फील आनी चाहिए, तो पर मैंने कहा बड़े स्पीकर पे ये वाला गाना प्ले करना है, बिकॉज आई यूज्ड टू वर्क आउट टू मुंडे देसी, तो मैंने कहा आज के शूट के दिन का वाइब होना चाहिए मुंडे देसी, और करण ने सुना, उसने कहा आई लव दिस सॉन्ग, फिल्म में भी हम ये यूज करेंगे, और वहां से ये कहानी शुरू हुई, और ये जो वीडियो डाला था वो करण जौहर की पिछली फिल्मों में जो पू का इंट्रोडक्शन था, जो लोगों को बहुत पसंद आया, जो तो इट वाज सॉर्ट ऑफ लाइक अ होमाज टू दैट,
But I love that track, and I'm so grateful to Karan that he included and incorporated in the film. One last question. और प्रीतम जी का रीमेक जरूर सुनना मैम, आप फिल्म देखेंगी ना? Definitely. Just watch out for the use of Munde Desi in the actual film and what Pritam's treatment to Munde Desi is. I think Naseeb भी surprise हो जाएंगे in a most pleasant way. रणवीर आप सॉन्ग है ढिंडोरा बाजे, वो ढोल बाजे की याद कितनी दिला सकता है अगर बात करें ढोल बाजे? कौन सा वाला ढोल बजे? मैम हिंदी सिनेमा में काफी बार ढोल बजे हैं। तुझे पे जाओ ढोली पर असली तरह उसमें नगाड़ा बजा था मैम, नगाड़ा संग ढोल बजा था। उसके पहले भंसाली साहब ने भी बजाया था ढोल, धम 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 ढोल बाजे रे बाजे। जी हाँ, की ढोल काफी बार बज चुका है, बजना भी चाहिए, ढिंडोरा भी बजना चाहिए। लोगों को गाना बहुत अच्छा लग रहा है, खास करके विजुअलाइजेशन, एंड वन ऑफ माय pet favorites from the album, especially because of the way it's visualized. All gratitude to Vaibhavi ma'am, who's an absolute legend. So grateful that we were able to collaborate with her on this film. She really is a creator who brings out the best in us, I would say. ਰਣਵੀਰ ਭਾਜੀ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਨੇਮੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਹਿ ਜੋ। ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਥੋੜੇ ਦੋਸਤ ਨੇ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਵੈਸੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਫਿਲਮਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਵਰਕ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਪੂਰੇ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਤੇ। जी 83 फिल्म में I made a very dear friend for life, and I love him to bits. जो भी मतलब ऐसा बंदा मुझे लाइफ में नहीं मिला है, एमी विर्क, he is रबदा बंदा है, you know, I just want to be like him, you know, with such a large heart, wearing your heart on your sleeve and full of love. I'm very grateful that I got to make such a dear friend, and I truly love him to bits, and I'm very very happy for all of his recent successes. लोकेशन के बारे में जानना चाहूँगा, क्योंकि लोकेशन देख के दिल कर रहा है ਉੱਥੇ ਚਲੇ ਜੀ ਹੁਣੇ ਦੇਖ ਜਦ ਸ਼ੂਟ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੌਲੀਡੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਉਹ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੋਣਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋकेशंस ਕਿਹੜੀਆਂ शूट कीतियां गई? ज्यादातर हमने दिल्ली में शूट किया था, बट हाँ गाने के लिए हम गए थे कश्मीर, और वहाँ जाके ऑब्वियसली वो जो शिफॉन साड़ीज यू नो स्नो में पहनना और गाना गाना, एक आई थिंक एक्टर के अंदर एक ड्रीम होता है कि वो जाके करे, और जेन्युइनली ऐसे लगता है कि जब अगर आप वहाँ पे जाओ, अगर मैं हॉलीडे के लिए भी जाती होगी तो मैं एक बार या तो शिफॉन साड़ी में नहीं बट अपने जैकेट में जाके कुछ तो करूंगी वहाँ पे डांस गाना, क्योंकि इतना अंदर से वो फील आती है। Very really enjoyed ourselves doing that. और Amy really updated me on all my Punjabi music. Him, Saqib, all the boys in 83 love Punjabi music, and that's where really fell in love with Sidhu Moosewala's music as well. What is it? Jatt da Muqabla, 10 minute kithe hai Jatt da Muqabla, and what's the other one? I used it in the film as well. Didn't make the cut, but करदा मंडीरी ते राज गबरू तू कबरू ते तिलो ते राज कर दिए। On that note, ladies and gentlemen, that's all we have for you. समय की सीमा है, वो पार नहीं कर सकते and all that.